हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होगा और ये एक्चुअली ये मेथड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? प्राइमरी अमाइन के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, जिसमें डेफिनेटली हम थैलेमाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज, ओके, दिस method is used to synthesis, ठीक है, to synthesis of primary amine, यानी 1 डिग्री अमाइन का सिंथेसिस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन। ओके, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये जो सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली 3 स्टेप में होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगी, मेथड होगी, दिस मेथड इज टेक प्लेस इन द 3 स्टेप। यहाँ पर 3 स्टेप होती हैं। ठीक है, सो दिस मेथड टेक प्लेस इन 3 स्टेप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, वो क्या होगा? तो पहला जो स्टेप है इसमें, ओके, तो फर्स्ट स्टेप है इसका कि यहाँ पर हम थैलीमाइड का रिएक्शंस किसके साथ करेंगे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, और वहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहले स्टेप में जब हम इसका रिएक्शंस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड, थैलियामाइड का सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही रिएक्शंस करोगे तो यहाँ पर आपको सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड मिलेगा। ठीक है, थैलियामाइड का सॉल्ट। चलो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ठीक है, सेकंड स्टेप में यहाँ पर सेकंड स्टेप में इसका रिएक्शंस हम किससे करवाएंगे? अभी हमारे पास क्या बन चुका है? सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड बना है। तो सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड को हम रिएक्ट करेंगे अल्किल हैलाइड से। ठीक है, RX। अल्किल हैलाइड से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें बनता है N अल्किल थैलेमाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? N अल्किल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और N अल्किल थैलेमाइड में यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वो SN2 रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शंस यहाँ पर होगी। उसके बाद जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप क्या होगा कि जैसे यहाँ पर N अल्किल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा, लास्ट में हमें इसको क्या करना है? दिस इज रिएक्ट्स विथ द एक्वस NaOH, यानी यहाँ पर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होने के बाद में आपको फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस यहाँ पर होगी, एक्चुअली ये क्या होगी? अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, समझ में आ रहा है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। तो 3 स्टेप से यहाँ पर सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा भाई? यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम थैलियामाइड का रिएक्शंस करेंगे तो सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड बनाएगा, और सॉल्ट किसका होगा? एक्चुअली पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड बनेगा। फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड को अल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो SN2 रिएक्शन जैसा यहाँ पर रिएक्शंस होगा, और वहाँ पर N अल्किल थैलियामाइड बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। मतलब ये जो हैलोजन है अल्किल हैलाइड्स का, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा बाय न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सॉल्ट ऑफ थैलियामाइड में। ठीक है, फिर SN2 रिएक्शंस होने के बाद लास्टली हम क्या करेंगे? हमारे पास N अल्किल थैलियामाइड बन जाएगा, उसका रिएक्शंस हम एक्वस NaOH के साथ करेंगे, जहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होगा, और उससे लास्टली आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन। तो ये 3 स्टेप में यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो क्या है? हम इसके लिए थैलिमाइड यूज करेंगे। अब थैलिमाइड एक्चुअली क्या है? ये थैलिक एसिड से बनेगा। ठीक है, तो थैलियामाइड कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले थैलिक एसिड लेंगे। ठीक है, थैलिक एसिड जिसमें क्या होता है? C कार्बन जो है, ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से यहाँ पर अटैच होगा। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से अटैच होते हैं, जिसको अपन थैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड को हम रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ।
ठीक है। यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनिया। अमोनिया एक लिविस बेस जैसा काम करता है क्योंकि अमोनिया के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं, ये एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया के साथ में हम रिएक्ट करेंगे। अब अमोनिया को हम लिखते हैं NH3, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अमोनिया का एसिडिक हाइड्रोजन सपोज हम साइड वाइजली इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो मान लो कि यहाँ पर अगर हम 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया से ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइन होके क्या रिमूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर भी HOH से क्या बनेगा, वाटर। और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होता है तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा थैलेमाइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरफ भी C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों कार्बन अब किससे अटैच होंगे, NH2 से। ठीक है, NH2, हियर ऑल्सो NH2। इसको अपन बोलते हैं थैलेमाइड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, थैलेमाइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, थैलीमाइड चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इन दो में से किसी भी एक नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है। तो होता है कि एक अमाइनो ग्रुप से जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। अब जैसे ही हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, अमोनिया एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और हाइड्रोजन जैसे ही नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। रिजल्ट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो। ठीक है, आपको रिजल्ट में जो कंपाउंड्स मिलेगा उसी को अपन बोलेंगे थैलीमाइड। अब ये थैलीमाइड कैसे बनेगा, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और ये कार्बन अब बॉन्डिंग किससे करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है, N, ठीक है, नाइट्रोजन एक बॉन्ड इस तरफ कार्बन के साथ में बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन सिर्फ इसमें ऐड हुआ है। और यहाँ से जो लिविंग आपको कंपाउंड दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, वो क्या है, NH3। ठीक है, जो यहाँ से रिमूव होगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा इसी को बोलेंगे हम थैलीमाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थैलीमाइड। तो यहाँ पर थैलीमाइड का फॉर्मेशंस होगा। ठीक है, और थैलीमाइड का फॉर्मेशंस होने के बाद हम आगे सिंथेसिस को पढ़ेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो, थैलीमाइड लास्टली आपने बना तो लिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ाना है, यानी हमें सिंथेसिस करना है। ओके, तो थैलीमाइड हमारे पास में प्रिपेयर हो गया। अब हम इस थैलीमाइड्स की आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और वो इन 3 स्टेप से होके गुजरेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, कितने स्टेप्स में रिएक्शंस होगी भाई, 3 स्टेप में। थैलीमाइड कैसे बन गया ये भी हमने शो किया है। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे अभी, थैलीमाइड। ओके, थैलीमाइड से आगे चलते हैं अभी। तो पहला क्या था, पहला रिएक्शंस किसके साथ करना था, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, क्या था, अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शंस किससे करना है, थैलीमाइड के साथ में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे थैलीमाइड। ओके, थैलीमाइड, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है थैलीमाइड का। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग था, ये है थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड का रिएक्शन किससे करना है, दिस इज रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको रिएक्ट करेंगे। अब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ थैलीमाइड को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल जो है, ठीक है, ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव स्पेसिस को ढूंढेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव स्पेसिस क्या है, नाइट्रोजन के पास में ये है हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन्स को अप्रोच करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। ठीक है, यानी H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, और जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट एक्चुअली क्या होगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बनेगा। मतलब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इस तरीके से बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से तो है ही, लेकिन अब इस नाइट्रोजन के साथ में क्या अटैच होगा, यहाँ पर क्या है, पोटेशियम। ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। समझ में आ रहा है, इस पोटेशियम पे क्या आएगा,
पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल पे आएगा पार्शियली नेगेटिव। और यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में कंबाइन होगा, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो किसके तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन इस केस में नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस शो करेगा। तो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम से अटैच होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्चुअली पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड। समझ में आ रहा? तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड स्टेप में हमने देखा कि इसके बाद इसका रिएक्शंस होता है अल्किल हैलाइड से और वहां पर SN2 रिएक्शंस हो रही है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? कौन सा होगा न्यूक्लियोफाइल? ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड बना है, इसमें यहाँ नाइट्रोजन्स तक जो दिखाई दे रहा है, यही अपने लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, अल्किल हैलाइड्स पर, और वहां पे हैलोजेंस को वो सब्सटीट्यूट करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड जो है इसका रिएक्शन हम आगे करेंगे अल्किल हैलाइड के साथ में। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड। ठीक है, ये अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट होगा। ठीक है, जिस पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड में क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये अपने लिए न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये किसके साथ रिएक्ट होगा, दिस इज रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड। ओके, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये तो हम जानते हैं कि अल्किल हैलाइड में हैलोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस एक्वायर नेगेटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अल्किल इस केस में क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अल्किल हैलाइड्स के हैलोजेंस को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो शो कर रहा है एक्चुअली अल्किल हैलाइड शो कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो अल्किल हैलाइड हैं, ओके, इससे हमें अल्किल प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन तो बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन इस रिएक्शंस में या इस सिंथेसिस में एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं होता। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, एलिफेटिक अमाइन ही इसमें बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर हम सिर्फ अल्किल हैलाइड ही यूज करेंगे, अरिल हैलाइड नहीं। ठीक है, अरिल हैलाइड को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्किल हैलाइड में हैलोजन जो है ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से। लेकिन अगर हम इसके जगह अरिल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, अगर हम अरिल हैलाइड लेते हैं, मतलब हेलोबेंजीन अगर लेते हैं, तो इस केस में क्या होता है, हैलोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होती है और वो क्या करता है, इस एरोमेटिक रिंग के साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये हैलोजन सब्स्टिट्यूट होना इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ तक कि अल्किल हैलाइड को तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, हैलोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन इसके जगह हम अरिल हैलाइड लेते हैं तो वहां पर हैलोजन इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, वहां पर इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसलिए इस रिएक्शंस में हमें अल्किल हैलाइड ही लेना है, अरिल हैलाइड नहीं लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। अब इसका रिएक्शंस कैसे होगा यहाँ पर, अब चार्जेस तो आपको पता चल गए, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, यानी अल्किल किसके साथ अटैच होगा, ये अल्किल जो है ये इस तरफ नाइट्रोजन्स के साथ कंबाइन होगा और पोटेशियम जो है ये हैलोजेंस के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में क्या बनते हुए दिखाई देगा, यहाँ पर होता है एन अल्किल थैलेमाइड, नाइट्रोजन ये अब किसके साथ जुड़ जाएगा, अल्किल के साथ में। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पोटेशियम हैलाइड KX। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेकंड स्टेप में जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे अपन, एन अल्किल थैलेमाइड। समझ में आ रहा है? ओके, 2 स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप में फाइनली यहाँ पर क्या होगा, इसका रिएक्शंस हम करेंगे एक्चुअली एक्वस NaOH के साथ में, जहां पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होगा और लास्टली फाइनली कन्वर्शन होगा प्राइमरी अमाइन में या 1 डिग्री अमाइन में। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस एन अल्किल थैलेमाइड का रिएक्शंस, ठीक है, एन अल्किल थैलेमाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे अभी लास्ट में, एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है, तो जैसे इसको रिएक्ट करेंगे हम एक्वस NaOH के साथ में, ओके, तो एक्वस NaOH क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा और वहां पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो इसका रिएक्शन हम जैसे ही यहाँ पर एक्वस NaOH के साथ में करेंगे, ठीक है, एक्वस NaOH के साथ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होगा, ठीक है, HOH। अब ये रिएक्शंस कैसे होगी, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्रोवाइड होगा, तो देखो इसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, 1 डिग्री अमाइन में। तो क्या होगा, अब इस एक्वस NaOH में जानते हो कि हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें देखो कि ये हाइड्रोक्सिल एक्चुअली किसको अप्रोच करेगा, समझ में आ रहा है, इस हाइड्रोक्सिल पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्सिल किसके पास आएगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ जानते हैं कि इसमें पोलैरिटी होती है। कार्बन इस केस में क्या करता है, पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये किस पे जाके अटैच हो, किससे जाके अटैच होगा, कार्बन से, समझ में आ रहा है, कार्बन से। तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से क्या करेंगे, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेंगे जो इस कार्बन से अटैच होंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन किसको मिलेगा, इस नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ पर तोड़ना है, ये भी बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन को हम प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन, दो वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और यहाँ पर OH, ठीक है, समझ में आ रहा है। कार्बन की तरफ क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रोजन के तरफ क्या देंगे हम, हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया, ओके। समझ में आया कि क्या किया हमने यहाँ पर, देखो हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है HOH, इसके दो मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। अब इस दो मॉलिक्यूल्स को यूज़ करने के बाद यहाँ पर एडिशन कैसे होगा, इस नाइट्रोजन के तरफ हम क्या देंगे, वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन, क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो है ये तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये भी बॉन्ड टूटेगा, और इस नाइट्रोजन को हम क्या देंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं। कार्बन को क्या प्रोवाइड होगा, OH, और इसको भी क्या प्रोवाइड होगा, OH। अब इससे ये स्पेसेस निकाल लो, तो ये वाला स्पेसेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्चुअली कौन सा कंपाउंड होगा, अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई देगा, RNH2, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, RNH2, यानी 1 डिग्री अमाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेगा वो क्या होगा, इसमें देखो क्या मिल रहा है, COOH, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए हैं, इसको हमने क्या कहा था, ठीक है, एक बार देखो, COOH, ऐसे इस कंपाउंड को हमने नाम दिया था थैलिक एसिड। तो यहाँ पर भी तो थैलिक एसिड बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थैलिक एसिड एक्चुअली रिएक्ट किससे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट बनता है, ओके। देखो जैसे यहाँ पर समझाता हूँ कि ये थैलिक एसिड है, ओके, ये अपने पास में क्या है, थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, ठीक है, NaOH, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एसिड का काम है यहाँ से हाइड्रोजन देना, बेस का काम है हाइड्रोक्सिल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव करेगा। तो ये दो सोडियम किससे जाके अटैच होंगे, इस ऑक्सीजन से, और रिजल्ट में आपको क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये फिर एक ऑक्सीजन। अब ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर किसके साथ जुड़ेंगे, सोडियम के साथ में, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट, किसका हुआ, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड का सॉल्ट है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो इसको बोलते हैं सोडियम थैलेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम थैलेट, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेट, ठीक है, या सोडियम थैलेट भी आप कह सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड या सोडियम थैलेट, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड या सोडियम थैलेट, ठीक है, सोडियम थैलेट, समझ में आ रहा है। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना है वो क्या है, 1 डिग्री अमाइन, यानी प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। दिस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर द 1 डिग्री
अमाइन प्राइमरी अमाइन, बट दैट इज द एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक इसमें नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं, अरिल हैलाइड यूज नहीं करेंगे। अरिल हैलाइड यूज करने से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा ही नहीं। और क्यों नहीं होगा इसका रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अल्किल हैलाइड से आपको यहाँ पर अल्किल अमाइन ही बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यहाँ पर फॉर्मेशंस होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये 3 स्टेप में यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का रिएक्शंस हो रहा है, जिससे इस अमाइन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कहा कि दिस मेथड इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमाइन, बट दैट इज एलिफेटिक अमाइन, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, कितने स्टेप में रिएक्शंस होगी? 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH से सॉल्ट बनेगा। सेकेंड स्टेप में अल्किल हैलाइड से एन अल्किल थैलेमाइड, जिसमें SN2 रिएक्शंस फॉलो होगी। और लास्ट में एक्वस NaOH से अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होगा। सबसे पहले तो हमने थैलीमाइड बनाया, कैसे बनेगा। फिर थैलीमाइड का हमने 3 स्टेप में रिएक्शंस देखा, और लास्ट में हमें क्या मिला यहाँ पर? 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। समझ में आया बेटा? ठीक है, ओके। तो अभी अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गया। अब पढ़ते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर ब्रोमामाइड वर्ड जो है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि इस रिएक्शंस में ब्रोमीन और अमाइड का यूज होगा। ठीक है, ब्रोमामाइड क्या सजेस्ट करेगा यहाँ पर कि इस रिएक्शंस में ब्रोमीन और अमाइड का यूज होने वाला है। और डिग्रेडेशंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम जो अमाइड यूज करेंगे इसमें हम अमाइड से क्या बनाएंगे? अमाइन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अमाइड से अमाइन का प्रिपरेशन होगा, और उस अमाइन में ओरिजिनल अमाइड से 1 कार्बन कम होगा। तो 1 कार्बन कम है, इसलिए इसको बोलेंगे डिग्रेडेशन। ठीक है, या इसको आप स्टेप डाउन रिएक्शंस भी कह सकते हो। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा? यहाँ पर हम एक्चुअली अमाइड का कन्वर्शन किस में करेंगे? अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू द अमाइन। यहाँ पर अमाइड का कन्वर्शन किस में होगा? अमाइन में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो अमाइन यहाँ पर बनेगा, इस अमाइन में 1 कार्बन एटम, ठीक है, 1 कार्बन एटम इज लेस, 1 कार्बन एटम लेस। समझ में आ रहा है? 1 कार्बन एटम कम होगा, किससे? देन ओरिजिनल अमाइड से। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे इसको डिग्रेडेशन। समझ में आ रहा है? और ब्रोमामाइड मतलब क्या होगा? यहाँ पर हम ब्रोमीन और अमाइड को यूज करने वाले हैं। ओके, अब ये रिएक्शंस कैसे होगी, इसके लिए क्या यूज करना है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर अमाइड का कन्वर्शन किस में होगा? अमाइन में। ठीक है, तो रिएक्शंस कैसे होगी? सबसे पहले अपन अमाइड लेंगे। ओके, तो अमाइड यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? इसमें CONH2। ओके, C+O NH2, ये हुआ अमाइड। ओके, इस अमाइड को इस तरफ हम क्या ले सकते हैं? कोई भी अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन अमाइड। ओके, दिस इज अमाइड। दिस अमाइड इज रिएक्ट्स विथ और हीटेड विथ ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शंस करना है। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोसेस होगी ये बेसिक मीडियम में होगी। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी जब हमने किया था वहाँ पर भी हमने बेसिक मीडियम रखा था। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, और इसमें भी हमें बेसिक मीडियम में ही रिएक्शंस करना है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ब्रोमीन के साथ हम अमाइड का रिएक्शंस तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बेसिक मीडियम भी रखना है, और वो बेसिक मीडियम क्या होगा? यहाँ पर एक्वस KOH। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ में बेसिक मीडियम के साथ में ब्रोमीन का अमाइड के साथ रिएक्शंस करेंगे। यहाँ पर होगा क्या? डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशंस का मतलब क्या बताया मैंने कि यहाँ जो अमाइन बनेगा 1 डिग्री अमाइन, उसमें 1 कार्बन कम होगा, किससे? इस अमाइड से। जब 1 कार्बन कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो C+O ग्रुप दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पर क्या होगा? रिमूव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अगर रिमूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर अमाइन कैसे मिलेगा? देखो RNH2, ये आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझे क्या बताया मैंने? यहाँ पर क्या होगा? ये जो C+O दिखाई दे रहा है, ओके, ये C+O ग्रुप यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। तभी तो 1 हाइड्रोजन कम मिलेगा, किसमें? अमाइन में, और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो ये रिएक्शंस होने के बाद आपको यहाँ पर प्राइमरी अमाइन मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, लेकिन 1 कार्बन कम होगा, मतलब यहाँ पर RNH2। इस तरीके से आपको प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा।
दिस ग्रुप दैट इज द कार्बोनिल कार्बन है ना, दिस कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन रिमूव, ओके, एंड देन गिव्स द प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। प्लस और साथ में क्या बन सकते हैं, आप यहाँ पर ब्रोमीन का रिएक्शंस कर रहे हो और बेसिक मीडियम भी रख रहे हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम एक मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, ओके। तो पोटेशियम क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होकर इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या बनते हुए दिखाई देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, केबीआर का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा और बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या बनेगा देखते हैं। अब जब अमाइड का कन्वर्शन 1 डिग्री अमाइन में हो रहा है, ठीक है, और इस 1 डिग्री अमाइन में एक कार्बन एटम, ठीक है, 1 कार्बन एटम क्या है, लेस है, ठीक है, 1 कार्बन एटम लेस, यहाँ पर एक कार्बन एटम आपको कम दिखाई दे रहा है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है, मतलब CO ये ग्रुप यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है ये यहाँ से रिमूव होगा और किसके साथ रिएक्ट होगा, अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CO इस बेसिक मीडियम के ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर में होगा। और जब आप इस सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम यूज कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा, और ऐसे केस में क्या होता है, क्या चांस होता है, सॉल्ट बनने का चांस होगा, बराबर। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से रिमूव होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा, ये फिर से उसी बेसिक मीडियम के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा, और एसिड जब बेस से रिएक्ट हो तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज K2CO3, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट पोटेशियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट बनेगा, और प्लस आपको क्या दिखाई देगा, क्या मिलेगा, देखो पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ओके, तो यहाँ तो टोटल 4 हैं, यानी इसमें से एक ऑक्सीजन अभी बाकी है और 2 हाइड्रोजन, यानी प्लस क्या मिलेगा, H2, समझ में आ रहा है। तो ये भी एज अ बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, उसके बाद में पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, K2CO3, और प्लस आपको यहाँ पर क्या बनती हुई दिखाई देगा, H2, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होगी, जिसमें थैलियमाइड का कन्वर्शन किस में होगा, प्राइमरी अमाइन में तो होगा ही, लेकिन प्राइमरी अमाइन के साथ में बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। सीधा ध्यान में रखना है कि अमाइड का 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्शन होता है कौन से मेथड से, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड से, जिसमें एक कार्बन यहाँ पर क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बैलेंसिंग आप कर सकते हो, जैसे कि Br2 है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है तो इसको क्या करेंगे, 2 से, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। पोटेशियम कितना नजर आ रहा है यहाँ पर, 2 और 2 4 हो गया, तो इसको अपन क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शंस भी बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस बैलेंस हो गया क्या, देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 पोटेशियम्स हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन्स देख लो कितने हैं, 4, NH2 ग्रुप के हाइड्रोजन्स तो एज इट इज है, यहाँ से हाइड्रोजन बैलेंस करना है, कितने, 4 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर कितने, 2 ही है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये बैलेंसिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अमाइड का कन्वर्शन किस में होता है, 1 डिग्री अमाइन में, समझ में आ रहा है, ओके। अब इसके जगह हम कोई एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटामाइड कह सकते हैं या इथेनामाइड भी कह सकते हैं, ओके। तो दिस इज एसिटामाइड और इथेनामाइड, ठीक है। अब इस एसिटामाइड का रिएक्शन किसके साथ करोगे, दिस इज हीटेड विद द ब्रोमीन, ओके, इसका हीटिंग करेंगे किसके साथ, ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम दैट इज एक्वस KOH, ठीक है। और जैसे ही हीट करोगे क्या होगा, इसका कन्वर्शन 1 डिग्री अमाइन में होगा, लेकिन एक कार्बन एटम कम होगा, मतलब ये CO जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ये रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा, लेकिन बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पर इसका 1 डिग्री अमाइन क्या बनते हुए दिखाई देगा, CH3NH2, ओके, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, और प्लस क्या मिलेंगे, बाय प्रोडक्ट एज इट इज जैसा है ये वैसा ही लिखो, ट्वाइस ऑफ KBr प्लस K2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, और बैलेंसिंग करने के लिए इसको क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइन या फिर मिथेनामाइन, ठीक है, मिथेना अमाइन। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। तो ये प्रोसेस क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, इस रिएक्शंस को हम स्टेप डाउन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। इस रिएक्शंस को हम खास तौर से इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन रिएक्शंस, ये ध्यान में रखना। इस रिएक्शंस को हम स्टेप डाउन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन रिएक्शन। ओके, क्यों स्टेप डाउन रिएक्शन इसको कहा गया, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक कार्बन एटम कम हो रहा है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शंस में ओरिजिनल जो है पेरेंट जो है, जो भी हमने रिएक्टेंट लिया, अगर उसमें एक कार्बन एटम बढ़ता तो उसको स्टेप अप रिएक्शंस कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शंस है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक कार्बन एटम कम हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या ध्यान में रखनी, एक तो पहली बात हो गई। दूसरा ये है कि इससे एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट यूज, ओके, दिस मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर, ठीक है, टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइन। इसमें एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अरिल हैलाइड जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं होता, क्योंकि अरिल हैलाइड में हैलोजन एरोमेटिक रिंग से पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और वो पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक होना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में तो ब्रेक नहीं होता है, और इस केस में यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन सिंपली हीटिंग ही तो कर रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में हैलोजन्स का एरोमेटिक रिंग के साथ जो पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है वो ब्रेक नहीं होता है, और इसीलिए वहाँ पर अरिल हैलाइड इन्वॉल्व नहीं होगा, तो एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिर्फ एलिफेटिक अमाइन यहाँ पर बनेगा, और वो भी 1 डिग्री अमाइन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। चलो, आज 2 मेथड कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशंस की मेथड जो थी, रिएक्शंस थी, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया है। समझ में आया बेटा? चलो, थैंक यू वेरी मच।